ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। न स्वर्गो नरको जीवन मुक्तिर्न जैभिः बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टिया न किंचन। न नहीं स्वर्गः स्वर्ग, नैव नहीं नरका नरक, जीवन मुक्ति न नहीं चा और एव ही निश्चय करके बहुनात्र विमुक्तेन, यहाँ ज़्यादा कहने से क्या, योग दृष्टिया योग की दृष्टि से ना नहीं किंचन कुछ भी। तत्ववेत्ता के लिए ना स्वर्ग होता है ना ही नरक होता है, उसके लिए निश्चय पूर्वक जीवन मुक्ति भी कुछ मायने नहीं रखती। इसमें और अधिक कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। भारतीय मनीषियों ने इस आध्यात्म पर जितना चिंतन मनन और खोज की है उतनी कोई दूसरा धर्म करने में असमर्थ है। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक से आगे की बात नहीं कर पाते। मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी मनुष्य मान लिया है और आकाश में कहीं बैठा दिया है, जहाँ से उसने 7 दिन में संसार की रचना कर दी और वहीं से इसको चला रहा है। वह दंडित भी करता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वह दयावान भी है, इसलिए क्षमा भी कर देता है। महावीर से ब्रह्म जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया और आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल तक ही दिखलाई पड़ती है। आत्मज्ञान मन की सीमा से आगे की अवस्था होती है, जहाँ मनुष्य पहुंचकर सभी विविधताएं मिट जाती हैं। मृत्यु के पश्चात सिर्फ शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार इत्यादि सभी को लेकर वह जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। पुनर्जन्म से पहले वह जीवात्मा एक निश्चित समय अंतराल में भटकती रहती है। वहाँ अपने अहंकार तथा वासना आदि के कारण सुख दुख की अनुभूति करती है। सरल आत्माएं सुख का अनुभव करती हैं, वह तथा दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। यही उनका स्वर्ग तथा नरक होता है। यह स्वर्ग तथा नरक मन की ही अवस्था होती हैं, जो कि पहला चरण है। मुक्ति इनसे पार की अवस्था है। योग सिर्फ आत्मा को ही मानता है। महर्षि कहते हैं कि यह संसार भ्रम है। स्वर्ग नरक जीवन मुक्ति सभी भ्रम के रूप हैं, जो अज्ञानतावश, अहंकारवश तथा वासना के कारण प्रतीत होती हैं, इसलिए सब मिथ्या है। स्वर्ग तथा नरक भी वासना ही है। जब वासना तथा अहंकार नष्ट हो जाते हैं तो सिर्फ आत्मा ही शेष रह जाती है और यही सत्य है। अन्य सभी भ्रम होते हैं। वासना तथा अहंकार से मुक्त पुरुष ही ब्रह्म होता है। बीच की अवस्था स्वर्ग नरक आदि वासना का ही फैलाव मात्र है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण संसार का प्रारंभ तथा अंत यही ब्रह्म है। जीवात्मा का यही सबसे ऊंचा शिखर है, यही मंजिल है। योग की यही मानता सर्वोपरि होती है।